नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि 1-2 साल नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष से काशी ने अपनी परंपराओं को सजो कर रखा है। काशी के लखा मेलाओं में शुमार एक मेला नागनथैया का मंचन तुलसी घाट पर किया गया। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन यह लीला श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने इस घाट पर लगभग 500 वर्ष पहले शुरू किया था। सैकड़ों वर्ष से काशी राज परिवार इस लीला में शामिल होते हैं। हम आपको बता दें कि वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर कुछ देर के लिए द्वापर युग का नजारा देखने को मिला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की गेंद खेलते हुए यमुना नदी में गिर गई थी। तब श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग का मर्दन कर अपनी गेंद नदी से बाहर निकाली थी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा यह लीला अपने साथियों के द्वारा की गई थी। तब से ही इस घाट पर नागनथैया का मंचन होता है। जो काशी को गोकुल में तब्दील कर देता है। इसके बाद भगवान कृष्ण और हर हर महादेव के जयकारे की गूंज होती है। इस अद्भुत लीला का मंचन हर कोई देखकर अपने आप को धन्य मानता है और हर कोई नियम का पालन करते हुए अपने स्थान पर बैठकर इस लीला का आनंद लेते नजर आए। इस अद्भुत पलों के दर्शन के लिए घाटों, छठों, गंगा से बजड़ों, नावों तक जनसैलाब उमड़ा रहा। कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत्। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस तो उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के को बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नागनथैया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहां से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको उद्वासित कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। ये कम से कम 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुना था, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ और बहुत मन है देखने का। अब देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुना था बहुत लोगों से बहुत अच्छा होता है, बहुत भीड़ होता है, बहुत ये तो कुछ देर के लिए ही मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं। क्या उसे महसूस करेंगे? हाँ जरूर, वो तो अभी से महसूस हो रहा है। तो वो जब वो आएंगे तब क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है, जैसे ये सब मतलब ऐसा लग रहा है सपना नहीं हकीकत हो रहा है ये। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।